बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर अपना ध्यान लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज हम जो गुरुमुख हैं, हम में से कुछ गुरुमुख का यह कहना है कि हम ध्यान में बैठते हैं और हम ध्यान श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान भी करते हैं। क्या हमें उनके दर्शन दीदार होंगे? क्यों इतना हमें समय लग रहा है उनके दर्शन दीदार का? हम रोज ध्यान पर बैठते हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा? गुरुमुखों, हम जो हैं प्रभु के ध्यान में बैठ रहे हैं, हमें जो है अपना कर्म करते ही रहना है। हमें उनका जो ध्यान है करते ही रहना है। जितना जितना हम उनका ध्यान करते रहेंगे उतना उतना हमें भले ही महसूस ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक ध्यान का और एक शांति का जो बीज है वो धीरे 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 करके उत्पन्न होता जाएगा। और जब वो उत्पन्न होता जाएगा तो हमें उसका अनुभव बाद में हो जाएगा, क्योंकि गुरुमुखों हमारे हाथों में तो सिर्फ ध्यान करना ही है। और जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी कृपा करते हैं, अपना हाथ अपने भगत के ऊपर रखते हैं, तो उनका दर्शन दीदार तो उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। गुरुमुखों, एक चाइनीज जो है बांस का जो पेड़ होता है, उसको एक बार की बात है एक किसान ने उगाया। उगाने के 1 साल बाद उसमें कोई फर्क नहीं दिखा, 2 साल बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा, 3 साल बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा, 4 साल बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन 5वें साल वो एकदम से ही बढ़ने लग गया। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है, एक चाइनीज जो बांस का पेड़ होता है, उसका जो था बीज डाला, तो ये क्या कहेंगे हम इसे? क्या हम इसे ये कहेंगे कि वो सीधा 5वें साल में ही बढ़ा? नहीं, हम इसे यही कहेंगे कि वो जो बीज था वो धीरे 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 करके पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल थोड़ा 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 करके बढ़ता रहा और 5वें साल एकदम से ही उसने तरक्की करके एकदम से ही बढ़ गया। क्योंकि ये चाइनीज जो बांस का पौधा है, उसकी खासियत होती है यही कि वो एकदम से ही बढ़ता है। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें निरंतर जो है प्रभु का भजन अभ्यास करते ही रहना है। हमें यह नहीं सोचना है कि कब हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। गुरुमुखों, दर्शन तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा के बिना हमें नहीं हो सकते। जब उनकी कृपा होगी तभी हमें उनका दर्शन दीदार होगा। लेकिन क्या करना है, हमें जो है उनका जो है दर्शन दीदार करते ही रहना है, करते ही रहना है। गुरुमुखों, जितना जितना हम उनका दर्शन दीदार करते रहेंगे उतना उतना जो जीव के आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो इस जीव को परेशान नहीं करेंगे और इस जीव से दूर और पीछे भागते रहेंगे। तो यही हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य है कि हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा हमें नहीं रखनी है। फल तो प्रभु खुद ही दे देंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि जो आप कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों ना प्रोसेस पर फोकस किया जाए, कर्म ही किया जाए, हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मान सकते हैं कि फल की इच्छा तो दिमाग में आ ही जाती है, हम ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, दिमाग की हमारी संरचना ही ऐसी बनी हुई है। तो इसलिए हमें गुरुमुखों हर एक चीज को सोच समझ के कर्म को करना है। हमें उनका ध्यान करते ही रहना है। उनका ध्यान करने से ही हमारे मन को जो है धीरे धीरे शांति मिलती रहेगी। एक बार की बात है गुरुमुखों, एक किसान था, वो भी खेती करता था और एक उसकी जो पत्नी थी वो भी उसके साथ मदद करती थी, खेती करती थी। दोनों मिलके काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो क्या हुआ, लेकिन क्या होता था कि वो जो किसान था वो गुस्से वाला था, उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी और रोज घर में जो है गृह कलेश, कलह कलेश जो है होता ही रहता था। उसका पति उससे बोलता था तो पत्नी भी आगे उसे बोलती थी। एक बार की बात है, उसकी जो पत्नी थी
तो यही चिंता में सोच के कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको उसकी पत्नी को अपनी मित्र मिली, उसकी सखी मिली। तो उसने सखी को अपना पूरा हाल बताया कि हमारा बिल्कुल सब कुछ सही चलता है, लेकिन मेरे पति का थोड़ा जो गुस्सा है वो बहुत ही मतलब चिड़चिड़ापन है, नेचर जो उनका चिड़चिड़ापन है। तो मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूं। भगवान की कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन गृह कलेश जो है वो हमें जो है वो परेशान करता ही रहता है। तो उसकी सखी ने कहा ठीक है, ये बात है, मेरे पास इसका एक इलाज है। मैंने बहुत लोगों के जो है गृह कलेशों को ठीक किया हुआ है। उसकी सखी ने, उसकी जो मित्र थी उसकी पत्नी की, उसने उसे एक सिक्का दिया और उसने उस सिक्के को पे तावीज बांध के उसने इसे कहा कि सिक्के पे तावीज बांध के इसको पन्नी के अंदर बांध लो। जब भी तुम्हारा पति कुछ बोलेगा, जब तुम्हारा पति कुछ बोलेगा तो इस सिक्के को अपने दांतों के अंदर दबा लेना और अपना जो है मुंह बंद कर लेना। उसने कहा अच्छा ये बात है। पहले तो उसने उस अपनी सखी की बात पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन उसने कहा चलो ये कह रही है तो देख लेते हैं, ये भी तरीका आजमा के देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही फिर वो सिक्का लेके घर पर गई तो उसकी जो पत्नी थी, जब उसका पति फिर उस पर गुस्सा क्रोध जो था उसने किया, तो उसने क्या करा, तुरंत ही वो सिक्का अपने दांत के नीचे दबा के चुप हो गई। उसने देखा, उस औरत ने देखा कि मेरा पति मुझ पे चिल्ला रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो शांत हो रहा है। तो वो मन ही मन अनुभव करने लग गई कि यार ये तो मेरी मित्र ने, जो सखी थी मेरी, उसने तो बहुत ही मेरा मतलब भला कर दिया, बहुत अच्छा किया, ये तो उसका जुगाड़ चल गया ये चीज़। तो वो बहुत ही अंदर खुश होने लग गई। फिर उसका जब पति गुस्सा करता, फिर वो दांत के नीचे सिक्के को दबा लेती, फिर उसके बाद वो चुप हो जाती, फिर उसका पति शांत हो जाता। तो फिर अगले दिन दोबारा वहाँ पे गई तो उसने अपनी सखी से मिली। उसने कहा यार तुमने क्या जादू कर दिया, ये तो तरीका बहुत कमाल का है। तुमने इस सिक्के पे ताबीज़ लपेटा, ताबीज़ को उसके ऊपर पन्नी चढ़ा के तुमने कहा दांत के अंदर इस सिक्के को रख लेना। लेकिन फिर मैंने यही तरीका आजमाया और मेरा पति तो शांत बिल्कुल। तो उसकी जो सखी थी वो हंसकर बोली अरे यार मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल ही सिक्का दिया, सिक्के और ताबीज़ में कोई जादू वादू नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि ये सिक्का अपने दांत के नीचे दबा लेना। तो उसको दबाने से क्या हुआ कि जब तुम्हारा पति तुम्हें बोलता था तब तुम चुप रहती थी, और अगर तुम उसको पलट के जवाब देती तो वो और बोलता। तो ऐसे में करके वो धीरे धीरे, उसको भी पता है कि सामने वाला अगर मुझे कुछ बोल नहीं रहा है तो अपने आप ही क्या कहते हैं, मेरा गुस्सा जो था उसका पति का शांत होता गया और धीरे धीरे चुप होता गया। इस सिक्के में कोई जादू नहीं था, तभी तो कहते हैं एक चुप सो सुख। तो इसीलिए महापुरुष भी हम जीवों को यही बताते हैं कि ये जो मन है, ये मन हमें हमेशा परेशान करता रहता है, क्रोध में डालता है, गुस्से में डालता है। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक तो आंधी तूफान की तरह है, जिसके जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि कितना विनाश हुआ है। क्रोध से जो है बुद्धि काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, बुद्धि को सही गलत की परख ही नहीं होती। तो उसने उसे कहा कि जब भी गुस्सा आए तो उस समय जो है शांत रहो, और जो भी आपको कोई डिसीजन लेना हो वो मन के शांत होने के बाद ले लो। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें परमपिता परमात्मा के भजन अभ्यास पर ध्यान देना है और हमेशा अपने गुस्से को जो है अपने नियंत्रण में रखना है। इन चीज़ों को करने से ही हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे और अपना ये जो अनमोल मानुष तन मिला है इसको जो है लेके लगा पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।